आज उद्धव जी को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को गोपियों के चरणों में पड़े हुए पाया। उद्धव जी किसी प्रकार से अपने आप को संभाल करके उठे हैं और बारंबार गोपियों के चरणों में उनके चरण रज को अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। आज उद्धव जी गोपियों के चरणों की रज को क्यों अपने मस्तक पर लगा रहे हैं? क्योंकि गोपियों का जो प्रेम था, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो साधारण प्रेम नहीं था, वो सांसारिक प्रेम नहीं था। और उस प्रेम को देख करके उद्धव जी अपने मन में विचार करते हैं कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था, अरे मैं तो इन गोपियों के चरणों की बराबरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रेम ये गोविंद से करती है वो प्रेम मैं तो गोविंद से कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए गोपियों के चरणों में प्रणाम उद्धव जी ने नहीं किया, उनके चरण रज रज बार बार अपने मस्तक से लगाते हैं कि चरण में प्रणाम करने की मैं बराबरी नहीं कर सकता, लायक ही नहीं हूं चरणों में प्रणाम करने, मैं तो गोपियों की चरण की धूल के भी बराबर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी उद्धव जी बार बार गोपियों के श्री किशोर जी के चरणों की धूल को उठा करके अपने मस्तक पर लगाते हैं। चरण धूल को प्रणाम करके किसी प्रकार से बड़े कष्ट से उद्धव जी अभी भी जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा, कन्हैया को समाचार जो सुनाना। अपने आप को उद्धव जी सम्मान करके उठे और गोविंद के पास मथुरा पहुंचे। जैसे ही कन्हैया ने गोविंद उद्धव जी को देखा, दौड़ करके उद्धव जी को अपने हृदय से लगा लिया। कृष्ण ने उद्धव जी को अपने हृदय से लगाते हुए कहा, अरे कहो उद्धव कहो, क्या बोल करके गए थे? 1 घंटे में आप लौट करके वापस आ जाऊंगा, और तुम 1 घंटे क्या, तुम तो महीनों बाद भी नहीं है, तुम तो 7 महीने बाद आ रहे हो दर्शन दे रहे। उद्धव जी ने कहा, बस करिए कृष्ण बस, क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हैं? एक तो पहले से ही दुखी हूँ, अरे आप जैसा निष्ठुर तो मैंने जीवन में नहीं देखा। जो गोपियां आपसे इतना प्रेम करती हैं, जो किशोरी जी के आप प्राण हैं, जिन माता यशोदा को आप छोड़ करके चले आए, आपके वियोग में मां यशोदा के नेत्रों से जो अश्रु निकले हैं, वो अश्रु जल की धारा बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, आपके वियोग में रोते रोते माता यशोदा के नेत्रों की ज्योति भी क्षीण हो गई है, कर्ण शक्ति अब सुनाई नहीं देती है। माता यशोदा को कब सुनाई देता है? नंद बाबा यशोदा जी आपको ही याद करते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण ही चिंतन करते रहते हैं। आप जैसा निष्ठुर मैंने नहीं देखा। इतना प्रेम करने वाले अपने वृंदावन को छोड़ करके आप कहां पर चले गए? आप हमके बिना रह कैसे रहे, मैं तो यही सोच रहा हूं। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव ये सारी की सारी लीला तो मेरी थी, आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे। ज्ञानी तो आप थे ही, लेकिन आपके ज्ञान में अभी भक्ति प्रवेश नहीं की थी, तो मैं तो आपको जो भक्ति होती है उस भक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आपके ज्ञान पर भक्ति का रंग चढ़ गया है, यही तो मैं चाहता था। आपको मालूम चला ना कि जिन गोपियों को आप गवाही समझते थे वो गोपियां कैसी हैं। बड़े बड़े विद्वान भी उन गोपियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी किशोरी जी, हमारी राधा जी की, हमारी गोपियों के, हमारे वृंदावन वासी, आप जरा कुछ क्षण के लिए अपने नेत्र बंद करिए। उद्धव जी ने जैसे ही अपने नेत्र बंद किया और भगवान ने कहा कि उद्धव अब अपने नेत्र खोलो, तो जैसे ही उद्धव जी ने नेत्र खोला तो कन्हैया के बगल में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। हजारों लाखों गोपियां कन्हैया और राधा जी के बीच में सब बैठी हुई हैं। ये देख करके उद्धव जी समझ गए कि सब भगवान की लीला है। मानो भगवान उद्धव जी से कहना चाहते हैं कि हे उद्धव, जो तुमने देखा वो तो मात्र हमारी लीला है, वास्तविकता तो यही है कि ना तो राधा हमसे दूर रह सकती है, ना हम राधा से दूर रह सकते हैं, ना अपनी गोपियों से दूर रहते हैं। हम हमेशा साथ में रहते हैं, अब एक दूसरे के बिना तो रह ही नहीं सकते। राधा तो मेरे हृदय में निवास करती हो, हमसे दूर कहाँ है। बस आपके ज्ञान को, जो आप अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते थे ना, उस ज्ञान पर भक्ति का रंग हमें चढ़ाना तो उसे चढ़ जाए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो आनंद से भगवान निवास करते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं मथुरा में। और
और कहते हैं कि मथुरा में कंस की जो पत्नियां थी उन्होंने जा करके जरासंध से शिकायत कर बदला लेने के लिए कहा कि कृष्ण हमारे पति कंस को मारने वाला है। सो मथुरा में बड़े आनंद से रहता है। अब किसी न किसी प्रकार से कंस की पत्नियों ने जाकर के शिकायत कर दी जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण। अब 18वीं बार जब आक्रमण करने का प्रयास किया, 17 बार आक्रमण किया, लेकिन भगवान ने 17 बार जरासंध को युद्ध करके हरा दिया। जरासंध बड़ा दुखी हुआ और क्रोधित भी। अब जरासंध हार करके गया और ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञादि कर्म कराने लगा, दान पुण्य देने लगा। इसके साथ साथ 11,000 ब्राह्मणों के द्वारा उसने यज्ञ कराया, लेकिन ब्राह्मणों को यह भी कह दिया कि इस बार हमने आपको जो दान पुण्य किया है उसके फल स्वरूप अगर हम कृष्ण से हारे तो मैं आप लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। और अगर इस बार हमारी विजय हुई तो आपको इतना दान करेंगे कि जीवन भर फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अब सारे के सारे वो 11,000 ब्राह्मण गोविंद से प्रार्थना करने लगे कि हे गोविंद, ये दुष्ट जरासंध, पापी जरासंध, अगर इस बार भी आपने इसे हरा दिया तो हमारी मृत्यु निश्चित है, फिर ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि इस बार आप ही हार जाइएगा। 17 बार तो आप जीते हैं, लेकिन 18वीं बार हार जाइए। दुष्ट जरासंध ने अपनी सेना लेकर के जब भगवान पर आक्रमण किया तो यहाँ पर भगवान ने बलदाऊ भैया से कह दिया कि हे भैया, अब तो हमें रण छोड़ करके भागना पड़ेगा। बलदाऊ भैया ने कहा, अरे हम तो यदुवंशी क्षत्रिय हैं, हम रण छोड़ करके कैसे भाग जाएंगे? संसार में हमारी कितनी बड़ी बदनामी होगी, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? तो कन्हैया ने कहा, हमारा क्या है, कोई माखन चोर कहता है, कोई चिट चोर कहता है, चोरी से तो बचपन से हम करते आ रहे हैं, हमारा क्या है भैया, एक नाम और बढ़ जाएगा, आज से रण छोड़ भी लोग कहेंगे कि कृष्ण तो रण छोड़ करके भाग गया। लेकिन कम से कम हमारे रण छोड़ने के कारण उन 11,000 ब्राह्मणों की वो बच जाएंगे। अगर हम उनसे नहीं हारे, जरासंध से नहीं हारे, तो 11,000 ब्राह्मणों की मृत्यु निश्चित है। जरासंध सबको मार देगा और हार गए तो ब्राह्मण बच जाएंगे, उनके प्राण बच जाएंगे। तो इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है? और इसीलिए कहते हैं कि रात्रि में जरासंध ने जब भगवान पर 18वीं बार आक्रमण किया तो भगवान रण को छोड़ करके बिना युद्ध किए ब्राह्मणों के कल्याण के लिए रण को छोड़ करके भाग गए और भगवान का नाम आज से रण छोड़ पड़ गया। जरासंध ने रेवड़ा पिटवा दिया, अरे कृष्ण ने तो रण छोड़ दिया, रण छोड़ हो गए। और कहते हैं कि भगवान उसी समय देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को आज्ञा देते हैं, भगवान समुद्र में कूदे और आज्ञा दिए। समुद्र में ही बड़ी सुंदर स्वर्ण की द्वारका नगरी का निर्माण हो गया, स्वर्ण के महल का निर्माण हो गया। रात्रि में सोते हुए समस्त यदुवंशियों को लेकर के अब तो भगवान मथुरा से द्वारकापुरी में निवास करने लगे। बड़े आनंद के साथ भगवान अब द्वारकापुरी में निवास करते हैं और कहते हैं इस प्रकार से द्वारकापुरी में निवास करते हुए भगवान आनंद से रह रहे, माता पिता सारे अपने मथुरा वासियों के साथ। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। एक रैवत देश के राजा हैं जिनका नाम है रैवत और उनकी एक कन्या है, नाम क्या है, रेवती। रेवती से हमारे बलदाऊ भैया का, बलराम भैया का विवाह हुआ और भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी के राजा बन गए। लेकिन अभी भी गोविंद का विवाह नहीं हुआ। बड़ी सुंदर चर्चा आती है कन्हैया के विवाह की। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की। कहते हैं कुंदनपुर के एक राजा हैं, कुंदन के राजा, नाम है भीष्म। आनंद से अपनी प्रजा के साथ में निवास करते हैं। पुत्र तो है लेकिन पुत्री नहीं है। 5 पुत्र हैं राजा भीष्म के, लेकिन पुत्री नहीं है। पुत्री के लिए बड़े दुखी है तो राजा भीष्म पुत्री की प्राप्ति के लिए उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। सो उस तपस्या के फल स्वरूप उनको समुद्र में एक कमल के पुष्प पर एक नन्ही सी कन्या प्राप्त हुई।
उस कन्या को लेकर के राजा भीष्म उसे भगवान का आशीर्वाद समझ करके अपने घर को आए, महल में आए और अपनी पत्नी की गोद में कन्या को दिया और बोल दिया कि भगवान की कृपा से हमें 5 पुत्र तो प्राप्त हो गए थे, लेकिन कन्या नहीं थी, सो भगवान की कृपा से हमें कन्या की प्राप्ति हो गई। और वो कन्या कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप था। कहते हैं कृष्णा अवतार में वही माता लक्ष्मी कमल के पुष्प पर प्रकट हुई, जिनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ। और रामा अवतार में माता जानकी पृथ्वी माता के गर्भ से उत्पन्न हुई, क्योंकि लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई, माता पृथ्वी से उत्पन्न हुई। माँ पृथ्वी जानकी जी की माँ क्यों नहीं? समय धीरे धीरे व्यतीत हो गया। रुक्मिणी जी थोड़ा बड़ी हुई, वेद शास्त्र की ज्ञाता है, खूब पढ़ाया लिखाया राजा भीष्म ने। और बचपन में ही उन्होंने ये विचार किया था कि मेरी पुत्री मुझे कमल के पुष्प पर प्राप्त हुई है, सो ये लक्ष्मी के स्वरूप है, तो इसका विवाह तो मैं द्वारकाधीश के साथ में ही संपन्न करूंगा। ऐसा मानो उन्होंने बचपन में ही प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली थी। और यहाँ रुक्मिणी जी थोड़ा जब बड़ी हुई तो उनके जो भाई हैं, रुक्मी नाम है बड़े भाई का, बड़े भाई ने अपने एक मित्र थे, उनका नाम क्या है, शिशुपाल मित्र का नाम। शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया और पिता से कह दिया कि रुक्मिणी का विवाह तो हम शिशुपाल से ही करेंगे, कल रुक्मिणी का स्वयंवर होगा। बचपन से ही वो केवल और केवल द्वारकाधीश के विषय में सुनती आई, सो द्वारकाधीश से ही वो प्रेम करती थी, उन्हीं को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। सज्जनों, रुक्मिणी जी को मालूम हुआ कि भैया ने विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, तो रुक्मिणी जी बड़ी दुखी हुई, दुखी होकर के अपने भाभी के पास में आई और भाभी जी से कहने लगी कि आप तो सब जानती है, मैंने बचपन से ही गोविंद को अपना पति माना है, गोविंद से ही मैंने प्रेम किया है, अगर कृष्ण से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। रुक्मिणी को दुखी देख करके रुक्मिणी की भाभी ने रुक्मिणी को अवगत कराया, बताया कि यदि आप द्वारकाधीश से विवाह करना चाहती हो तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप ऐसा करो, एक पत्र लिख करके, पत्रिका लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ से द्वारकाधीश को भिजवा दो, अपने मन की सारी व्यथा बता दो, सब कुछ उनको बता दो उस पत्र में लिख करके। रुक्मिणी ने भाभी की बात मान करके पत्र लिख दिया और पत्र में सब कुछ लिख दिया कि हे द्वारकाधीश, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आपको ही प्रेम किया है, आपके ही चरित्र को मैंने सुना है, इसलिए बचपन से ही आपको प्रेम करती आई हूँ। आपके चरणों में एक ही निवेदन है कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में आकर के स्वीकार करें। अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, लेकिन किसी और से मैं विवाह नहीं कर सकती। यद्यपि मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है और कल ही स्वयंवर होगा, निवेदन है कि आप यहाँ पर आएंगे और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, किसी और से तो विवाह में कर नहीं सकते। सारा वृत्तांत कह सुनाया कि हमारे यहाँ ये रीति है, ये रिवाज है कि विवाह के उपरांत कन्या गौरी पूजन के लिए जाती है, सो मैं माता कात्यायनी के पूजन के लिए स्वयंवर से पहले माँ भगवती के मंदिर में जाऊंगी, सो आप वहीं पर आना और वहीं पर मैं आपके गले में वरमाला डाल दूंगी। ब्राह्मण के द्वारा जब गोविंद को पत्रिका मिली तो गोविंद पत्रिका पढ़ करके रथ सजाया और ब्राह्मण को साथ में लेकर के कुंदनपुर के लिए भगवान निकल पड़े। कहते हैं कुंदनपुर के लिए जब भगवान निकले, रथ पर जैसे ही बैठे